फ्रेंड्स ये हमारे पास क्रॉम्पटन कंपनी की 1 HP की टुल्लू पंप की मोटर जिसकी हम रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो मैं आपको इसका डेटा वगैरह बताने वाला हूँ, उसके बाद हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। यहाँ पर लिखा है HP 1 और इसका जो मॉडल है वो मिनी मास्टर है। ये मिनी मास्टर मॉडल है। तो पहले मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये 24 स्लॉट की मोटर है। यहाँ पर लिखा है स्लॉट 24 स्लॉट की मोटर है। और जो इसकी कोर की लेंथ है, कोर की लंबाई वो 2 इंची 6 सूत है। और जो कोर का डाया है वो 2 इंची 4 सूत है। और इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा है यानी कंडेंसर लगा है वो 22.5 MFD का कंडेंसर लगा है। तो अब हम इसकी रनिंग कॉइल के अंदर जो डेटा डालेंगे, रनिंग की हम पिच रखेंगे 8, 10, 12 और रनिंग के अंदर टन्स डालेंगे। 8 पिच में 48 टन्स डालेंगे, 10 पिच में 50 टन्स डालेंगे और 12 पिच में 50 टन्स डालेंगे। और रनिंग कॉइल के अंदर जो हम वायर यूज़ करेंगे वो 21 नंबर का वायर यूज़ करेंगे। सिंगल 21 से इसको हम रिवाइंडिंग करेंगे। तो बाइंडिंग करने से पहले हम इसकी कॉइल का साइज लेंगे। तो इसकी हम पिच रखेंगे 8, 10, 12। तो यहाँ पर हम 8 पिच पर इसका साइज ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिच में इसको डालेंगे और इसको पीछे को करेंगे और पीछे की हल्की सी सेटिंग करेंगे जहाँ तक हमें जितनी ज़रूरत है। लगभग आधा इंची या पौन इंची, मैक्सिमम आधा इंची ही होना चाहिए। जो सेट तैयार होकर का आएगा तो वो पहली कॉइल पौन इंची होना चाहिए। इस तरह से कर लेंगे और पीछे हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये हाथ रख लेंगे ताकि ये फरमा आगे पीछे ना हो। और उसके बाद इस तरह से इसको हम करेंगे और यहाँ से इस तरह से मोड़ देंगे और इस वाले को इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे और इसको हम यहाँ से मोड़ेंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे और इसको इस तरह से करके ये हमारा फर्मा रेडी हो गया। इसको हम एक बार डाल करके दोबारा से चेक और करेंगे। यहाँ डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इधर का ओके हो गया और ठीक है, ओके। आप देख सकते हैं इसका साइज। तो अब इस साइज को हम निकाल लेंगे और इसको हम फर्मे पर सेट करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्मा, इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसको हम खोलेंगे, ओके। तो ये सेट हो गया। उसके बाद इसको हम बाहर को निकाल लेंगे और इसके बीच में हम लकड़ी वगैरह कोई फंसा देंगे ताकि जब हम कॉइल बनाएं तो फर्मा सुकड़े ना। तो अब हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। तो ये हमारे पास 21 नंबर का कॉपर वायर, इससे हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। तो तार के पहले सिरे को हम यहाँ पर कहीं भी फंसा देंगे और इसका जो हमने साइज लिया था यहाँ से लिया था, उससे पहले हम एक कपड़ा लेंगे साफ सा। वो कपड़े से तार को पकड़ेंगे और इसको बाइंडिंग करने कॉइल को बनाने स्टार्ट कर देंगे। कितनी टन्स डालनी है हमें इसके अंदर? 48। तो ये हमारी 3 टन्स हो चुकी हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48। इसको बाद जब ये कॉइल पूरी हो जाएगी तो तार को हम इस तरह से लेकर के आएंगे और इसके अंदर कॉइल डालना, टन्स डालना स्टार्ट कर देंगे। 3, 4, 6, 47, 49, 50 और ये इस तरह से इसको ले आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47, 48, 49, 50। तो ये हमारी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद इस तरह से कॉइल को बांध लेंगे ताकि कॉइल इधर उधर ना बिखरे। और कॉइल बांधने के बाद जो हमने ये लकड़ी लगाई थी ये चीज़, इसको हम निकाल देंगे और यहाँ से ये लीड खोलेंगे इसका पहला सिरा और इसको हम कॉइल को बाहर को निकाल लेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसके कनेक्शन किस साइड है। तो इसके कनेक्शन इस साइड है। तो इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे और इस साइड हम ये अपना सेट रखेंगे इस तरह से। तो कॉइल के दोनों सिरा हम मोटर की साइड रखेंगे और उसके बाद इस कॉइल को हम इस तरह से उठाएंगे। ये इसका पहला सिरा है ये, ठीक है, ये इसका पहला सिरा है और इसको हम इस तरह से किसी भी स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। इस तरह से रखेंगे और बड़े ही ईजिली तरीके से, बहुत ही आराम से इसको हम स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। एक एक तार या दो दो तार, जितने भी तार आराम से आएँ, एक साथ पूरा मुट्ठा ठूसने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप भी रोटी खाते हैं तो एक एक निवाला करके ही खाएंगे। अगर पूरी रोटी एक बार में खाने की कोशिश करेंगे तो नहीं खा पाएंगे। तो ये हमारी कॉइल आराम से इंस्टॉल हो गई। उसके बाद ये 7 नंबर का PVC पेपर है, नीचे भी हमने 7 नंबर का PVC पेपर डाला है और उसके बाद इसको इस तरह से आराम से डाल देंगे। और उसके बाद जो ये हमने बंद बांधा था इसको हम खोल देंगे और ये तार जो लीड है इसको हम ऊपर उठा लेंगे। इसको हमें बाद में डालना होता है हर कॉइल में।
तो अब हम इसका दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर डालना होगा इसका दूसरा सिरा। तो इसको हम 8 पिच पर बिठा देंगे। बड़े ही आराम से कॉइल को बिठा लेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हल्का सा कॉइल को हिलाएंगे, अगर कॉइल टाइट भी है तो हिलाने पर कॉइल में जगह बन जाती है। तो पूरी कॉइल को आराम से बिठा देंगे। उसके बाद ये ऊपर वाली जो लीड है इसको हम ऊपर लगा देंगे, इसकी जो दूसरी लीड है, और इसके अंदर भी हम पेपर डाल देंगे। उसके बाद कॉइल की सेटिंग करेंगे इस तरह से। ये 2 उंगली अंदर डालेंगे दोनों हाथों की और अंगूठे से कॉइल को दबाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको इस तरह से, ठीक है। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से कॉइल को दबा देंगे। मैं आपको दिखाने के लिए मोटर मैंने खड़ी कर दी है। कॉइल को हम बढ़िया अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे। कॉइल की सेटिंग अच्छी होगी तो मोटर देखने में भी अच्छी ही लगेगी। तो ये हमने रनिंग वाइंडिंग की एक कॉइल इसके अंदर डाल दी है, जो कि 8 पिच पर है। बीच में इसके अंदर जो खांचे बचेंगे वो 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 खांचे होगा। और ये 8 पिच पर हो गई। और ये हो गया इसका पहला सिरा। इसको हम इस तरह से घुमा के एक तरफ को कर देंगे। और अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो दूसरी कॉइल को इस तरह से उठाएंगे और इसको हल्का सा पतला कर लेंगे ताकि अंदर को आराम से चली जाए, क्योंकि इसकी कोर पतली है डाया इस तरह से। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला होगा कि इसका ये दूसरा सिरा है, इसका पहला सिरा ये हो गया और इसका दूसरा सिरा ये है। तो ये जो सिरा है वो इस तरह से आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस वाली स्लॉट के अंदर। तो दूसरी कॉइल हम कहाँ डालेंगे, इसके बगल में, यहाँ पर जहाँ पर हमने पहले डाली थी उसके बगल में, इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर बिठा दिया। अब इसका दूसरा सिरा यहाँ पर डालेंगे, यानी 10 पिच पर। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पिच कहाँ आएगी, यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर 10 पिच पर बिठा लेंगे इस तरह से। तो ये कॉइल भी हमने बिठा दी, इसका दूसरा सिरा ये है। अब सेम इसी तरह से इसकी हम तीसरी कॉइल बिठा लेंगे। तो ये वाली जो कॉइल आएगी ये इस तरह से यहाँ पर आएगी, इस वाली कॉइल के बगल में। इस तरह से हम इसको भी बिठा देंगे। तो ये हमारी तीनों की तीनों कॉइलें पड़ चुकी हैं। पहली कॉइल बिठा ली है हमने 8 पिच पर, दूसरी कॉइल बिठा ली है हमने 10 पिच पर, और तीसरी कॉइल को बिठाला है हमने 12 पिच पर। 8 10 12 इसकी पिच हो गई। उसके बाद हम इसकी कॉइल की सेटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कॉइल बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गई है। अब हम तार को काट देंगे और कॉइल डालने के बाद कॉइल को हम दोनों साइड से बांध देंगे, ताकि बाद में जब हम पेपर लगाएंगे रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में, तो पेपर लगाने में हमें आसानी रहेगी। क्योंकि अगर रनिंग का वायर स्टार्टिंग में चला गया और स्टार्टिंग का वायर रनिंग में चला गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से दोनों साइड से कॉइल को बांध देंगे और इसकी हल्की सी सेटिंग कर देंगे। इस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे। तो ये हमने दोनों साइड से बांध दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमने रनिंग की एक कॉइल डाल दी है। अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, इसको हम पहले पलट लेते हैं और उसके बाद दूसरा साइड हम इस तरह से रखेंगे। कनेक्शन हम इसके सामने ही रखेंगे हमेशा, और इसको इस तरह से उठाएंगे। और इसको हम कहाँ पर डालेंगे, पहले इसको हम पतला कर लेते हैं हल्का सा। और इसको हम कहाँ पर डालेंगे, जो हमने ये कॉइल डाली है यहाँ से 2 स्लॉट छोड़ने के बाद तीसरी स्लॉट में इसको हम डालेंगे। इस तरह से 2 स्लॉट छोड़कर डालेंगे, क्योंकि 2 स्लॉट जो हमारी बची हैं, ये 3 का सेट है तो 2 कॉइलें बाद में बची हैं, तो यहाँ पर 2 कॉइलें बाद में आ जाएंगी। और इसका दूसरा सिरा कहाँ से डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर 2 स्लॉट खाली बच जाएंगी बाद में। तो इसको भी हम 8 पिच पर बिठा देंगे और इसकी हम सेटिंग कर देंगे। और अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो दूसरी कॉइल को इस तरह से उठाएँगे और इसको हल्का सा दबा लेंगे। और इसको भी हम इसी तरह से, जिस तरह से हमने रनिंग की कॉइल डाली थी, यानी ये वाला जो सिरा है वो यहाँ पर आएगा, इस तरह से इसके बगल वाली स्लॉट में जो हमने कॉइल डाली थी। तो इसको भी हम इसी तरह से बना देंगे जिस तरह से हमने रनिंग की कॉइल को डाला था। तो फ्रेंड्स, ये हमने रनिंग की दोनों कॉइलें डाल दी हैं। ये इसका पहला सिरा इस वाली कॉइल का और ये इसका दूसरा सिरा। यहाँ पर ये हमारा वायर ख़त्म हो गया था तो हमने इसमें जॉइंट लगाकर डबल तार से इसको रिवाइंडिंग किया है। तो अब हम इसकी स्टार्टिंग की कॉइल डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका डेटा देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम जो डेटा डालेंगे, स्टार्टिंग की हम पिच रखेंगे 8 10 12, और स्टार्टिंग में जो टर्न्स डालेंगे वो 8 पिच में 60 आएंगी, 10 पिच में 62 आएंगी और 12 पिच में 62 टर्न्स आएंगी। और स्टार्टिंग के अंदर जो हम गेज डालेंगे वो 22 नंबर का सिंगल वायर से हम इसकी स्टार्टिंग की रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो फिलहाल हमारे पास 22 नंबर का वायर नहीं है, तो इसको हम 25-26 नंबर के वायर से इसको रिवाइंडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 22 नंबर और इसमें आ रहा है 25-26। तो
तो चाहे हम 22 से बनाएं या 25-26 से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फर्मे पर हमने रनिंग की कॉइल बनाई थी, तो अब हम स्टार्टिंग की बनाएंगे। तो इसको फर्मे को हल्का सा छोटा कर लेंगे, क्योंकि जो रनिंग की कॉइल होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, वो डाया उसका नीचे हो जाता है, और जब हम स्टार्टिंग की बनाते हैं तो वो हल्का सा छोटा हो जाता है। तो इसको हम हल्का सा छोटा कर लेंगे, चुन्ना सा हल्का सा करेंगे, माइनर सा, लगभग 2 फुट इस तरह से। बस यहाँ पर आप देखेंगे पहले हमने ये दोनों चीज़ें लगाई थी, लेकिन अब ये नहीं आ रहा, तो हमें कोई नई चीज़ लगानी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर ये लकड़ी लगा दे रहे हैं, ठीक है। और अब इसी तरह से जिस तरह से हमने रनिंग की कॉइल बनाई थी, सेम उसी तरह से स्टार्टिंग की कॉइल बना लेंगे। तो ये हमने स्टार्टिंग की कॉइल बना ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने 2 तार से बनाया है, 25 और 26 से। चाहे तो हम इसको 22 से ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास नहीं था, तो इसको हमने 25-26 नंबर वायर से बनाया है। तो इसको हम इस तरह से रख लेंगे, और इसको हम किस तरह से डालेंगे, इस तरह से इसको कर लेंगे, और इसको उठाएंगे और इसको हल्का सा पतला कर लेंगे। और इसका पहला सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो इसको हम हल्का सा दबा लेंगे ताकि हमारी कॉइल आराम से पड़े। इस तरह से दबा लेंगे, और दूसरी साइड से भी हल्का सा दबा देंगे, और इस साइड का भी हल्का सा दबा देंगे, और मतलब चारों जहाँ जहाँ कॉइल आनी है, चारों कोनों को हम अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि हमारी कॉइल आराम से पड़ जाए। और उसके बाद कॉइल का ये जो इसकी लीड है, पहली लीड, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, और इसको हम यहाँ पर डालना है, हमें यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम पेपर लगा देंगे, इसको हम इस तरह से ऊपर करेंगे, और इसको हम हल्का सा चौड़ा कर लेंगे, और इसका दूसरा सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पिच कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है, इस वाली स्लॉट के बगल में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर डाल देंगे 8 पिच पर। तो ये हमारी स्टार्टिंग की पहली कॉइल पड़ चुकी है, आप देख सकते हैं हमने किस तरह से डाली है। ये है इसका पहला सिरा, और ये है इसका दूसरा सिरा, लास्ट वाला, ठीक है। इसी तरह से अब हम बाकी तीनों कॉइलें डाल देंगे जिस तरह से हमने रनिंग की कॉइलें डाली थी। यानी ये वाली जो कॉइल है, इसका तार जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो इसको हम इसी तरह से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग की दोनों कॉइलें भी डाल दी हैं। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले हम इसके बीच में, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में, ये सेपरेटर पेपर लगा देंगे। तो इसको बहुत ही आराम से लगाएंगे, यानी रनिंग का तार स्टार्टिंग में ना जा पाए और स्टार्टिंग का तार रनिंग में ना जा पाए। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसके अंदर 7 नंबर की हरी शीट भी लगा दी। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूँ कि ये 4 तार जो है स्टार्टिंग बाइंडिंग के हैं, और ये 4 तार जो है वो रनिंग बाइंडिंग के हैं। तो ये हमारे पास एक लाल कलर की लीड है, इस लीड को, ये है रनिंग बाइंडिंग के दोनों सिरे। तो ये है पहला सिरा, सबसे पहला सिरा, इसके अंदर हम इसको जॉइंट कर देंगे, अच्छे तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। और इस कॉइल का दूसरा सिरा ये है, इसके अंदर हम एक स्लिप का टुकड़ा डालेंगे, और इसको हम, इसके सामने वाली जो रनिंग बाइंडिंग का दूसरा सिरा है वो ये है, इसके साथ में हम इसको जॉइंट कर देंगे। और इस वाली कॉइल का दूसरा सिरा ये बचा है, तो इसके अंदर हम ये लाल वाली लीड का दूसरा सिरा जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर लाल वाली दूसरी लीड जोड़ देंगे। और उसके बाद जितनी लीड हमें चाहिए होगी इतनी हम सेटिंग करेंगे, और जितनी हमें चाहिए तो इसको हम काट देंगे, और इसके अंदर हम एक स्लिप का टुकड़ा डाल देंगे नाप करके। तो ये हमारी रनिंग बाइंडिंग की दोनों लीडें सेट हो चुकी हैं। अब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग के कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग की 4 लीडें बची हैं। तो ये है इस वाली कॉइल के 2 सिरे, और ये है इस वाली कॉइल के 2 सिरे। तो इस कॉइल का जो पहला सिरा है वो ये है, इसके अंदर हम ये ग्रीन कलर की लीड जोड़ें। आप चाहे तो ब्लैक कलर की जोड़ सकते हैं, कोई दूसरे कलर की भी जोड़ सकते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये स्टार्टिंग का वायर है और ये रनिंग का वायर है। उसके बाद इसको हम टाइट करके जॉइंट पर स्लिप चढ़ा करके, इसका जो दूसरा सिरा है वो ये है, इसके अंदर हम एक स्लिप डाल करके, और इसको इसके सामने वाले स्टार्टिंग बाइंडिंग की लीड के साथ में जॉइंट कर देंगे। उसके बाद इस वाली कॉइल का जो दूसरा सिरा है, पहला सिरा, वो ये है, इसके अंदर भी हम ये ग्रीन कलर की लीड को जॉइंट कर दे रहे हैं स्टार्टिंग के, और इस लीड को भी हम बाहर को निकाल देंगे। उसके बाद जो ये दूसरी लीड है स्टार्टिंग की, इसके अंदर भी हम स्लिप का टुकड़ा डाल देंगे, और इस लीड को भी हम बाहर को निकाल देंगे, और ये जो जॉइंट है इसके ऊपर भी हम एक स्लिप चढ़ा देंगे। तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसकी टेपिंग करेंगे। इस तरह से सुई को 2 बार निकाल लेंगे, एक स्लॉट के अंदर को, और इसको इस तरह से इधर को निकालेंगे, और इसके अंदर जो धागे का सिरा है इसको निकालेंगे, और इस गांठ को मार देंगे, पेपर की थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे, अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। ये गांठी लूज़ नहीं होती है। इस तरह से ठोक ठोक कर इसकी अच्छी तरह से टेपिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टेपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मोटर को इस तरह से अच्छे तरह से ठोक करके सेट कर देंगे, ताकि रोटर आराम से अंदर चला जाए, रोटर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब हम इसके पेपर दबाएंगे।
इस तरह से किसी फन्नी वगैरह से इसके पेपर अच्छी तरह से दबा देंगे, ताकि जब रोटर चलेगा, मोटर चलेगी, तो ये पेपर रोटर में ना टकराएं। अगर टकराएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो मोटर बाद में अर्थ हो जाएगी, और मोटर अर्थ होने के बाद तार बाहर को निकल के आ जाएंगे और मोटर ख़राब हो जाएगी। तो ये पेपर अच्छे तरह से हम दबा देंगे। ये रहा हमारा सीरीज का वायर। तो ये हमारी रनिंग वाइंडिंग भी ओके है और ये स्टार्टिंग भी ओके है। तो हम अर्थिंग चेक करेंगे, ये अर्थिंग वगैरह भी नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर वार्निश डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास डॉक्टर बैग कंपनी का ओरिजिनल वार्निश। इसको हम मोटर पर अच्छी तरह से लगाएंगे। वार्निश हमेशा अच्छी तरह से लगाना चाहिए, क्योंकि मोटर की लाइफ में इसका काफ़ी रोल होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से स्लोटर में लगा देंगे। तो हमने इस साइड से वार्निश कर दिया, दूसरी साइड से भी कर देंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप इसकी रिवाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।